हेलो प्यारे बच्चों, हम सीख रहे थे चैप्टर 13 और उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1 वो हमने अच्छे से समझ ली है। और 13.2 का आज अपन इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे। ये जो चैप्टर है ये सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। अब डिफिकल्ट क्यों लगता है उसका एक ही कारण है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन की कैलकुलेशन हार्ड लगती है और एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो भी समझ में नहीं आती है, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन को आप कैसे रीड करें, उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम कैसे बनाना है और उसकी कैलकुलेशन को इतना आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप इन वीडियोस के सॉल्यूशन को देख लोगे और सीख लोगे, यानी इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हो। तो आज हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। पहले अपन अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा अपन डायग्राम बनाएंगे, फिर अपन उसका हल बनाएंगे। देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी हमारे पास क्या है, एक कांच का बर्तन है जो नीचे से तो क्या है, गोल है, और उसके ऊपर जो गर्दन बनी है वो कैसी है, बेलन के आकार की है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। देखो मैंने ये गर्दन है, उस गर्दन को किस आकार का बनाया, बेलन के आकार का बनाया, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और इसकी लंबाई का मतलब हमें इसकी हाइट दे रखी है, h कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। जैसे जैसा हमें कह रहा है वैसा मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता रहूंगा। और व्यास, इसका व्यास हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्या तुम इस बेलन की त्रिज्या बता दोगे। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 2 का आधा 1 सेंटीमीटर हमारे पास बेलन की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। आ गया सबको समझ में, आगे पढ़ो। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, जो ये गोलाकार भाग है, ये जो गोला है उसका व्यास हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर हमें इसका व्यास दे रखा है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी, यानी 8.5 को हम किससे भाग दे देंगे, 2 से। तो ये सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, इस गोलाकार भाग की त्रिज्या आ जाएगी। फिर कह रहा है इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। यानी जितना भी हमें ये वैल्यू दे रखा है, बेलन की रेडियस हुई, बेलन की हाइट हुई, इस गोले का रेडियस हुआ, ये सारा इंटरनल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है, आंतरिक मापन के अनुसार हमें लेके चलना है। और देखो एक बच्चे को कहा गया तो बच्चे ने इस बर्तन का आयतन ज्ञात करके बता दिया। अब हमें चेक करना है, अब हमें भी क्या करना है, इस बर्तन का आयतन निकालना है। अगर हमारा आयतन भी 345 के बराबर आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी उस बच्चे का आंसर सही हो जाएगा। और अगर इसके इक्वल नहीं आया तो हम क्या कह देंगे, नहीं कह देंगे। तो हमें इसका हल बनाना है। देखो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बनाता हूँ। फॉर्मूला क्या बनाएंगे, हमें इस बर्तन का आयतन निकालना है, बर्तन का आयतन इक्वल टू, देखो ये बर्तन दो अलग अलग आकृतियों से मिलके बना है। एक आकृति तो इसमें क्या है, बेलन, तो हम क्या कर देंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और इसमें प्लस कर देंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन इक्वल टू। देखो सबके फॉर्मूले हमें याद होना जरूरी है। अगर आपको इस चैप्टर में जितने भी ये बेलन, घन, घनाप, शंकु, इनके फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको परेशानी आएगी। तो आप इन सबके पहले फॉर्मूले अच्छे से याद करो। तो मैंने फॉर्मूलों की भी इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले इन पे बनते हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट से जाके आप इन सबके पहले फॉर्मूले अच्छे से समझ के याद कर लो। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत आसान आपको लगेगा। तो देखो फॉर्मूला बेलन का आयतन निकालने का होता है पाई, मैंने इसकी रेडियस को स्मॉल आर लिया तो आर स्क्वायर एच आ जाएगा। यानी बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर प्लस गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई और आर क्यूब। आर मैंने यहाँ कैपिटल लिया तो कैपिटल आर की घात आ जाएगा 3। ओके, समझ में आ गया इतना सभी को। अब अपन कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, पूरे से पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 4/3 इंटू कैपिटल आर की घात 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, मान रखना है, रखो मान इक्वल टू, पाई की जगह कहा है कि आपको 3.14 लेना है,
तो हम 3.14 लेंगे। ब्रैकेट के अंदर स्मॉल r कितना हमारे पास 1 है, तो 1 इंटू 1, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा, इंटू h हमें बेलन का कितना दे रखा है 8, फिर प्लस 4/3 इंटू r। कैपिटल R हमें दे रखा 8.5/2, तो इसको हमें 3 बार लिखना होगा क्योंकि r की घात 3 है, तो 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। देखो कैलकुलेशन समझना सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। और मैं कैलकुलेशन इतने आसान तरीके से सिखा रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बना सकते हो आप बिना मिस्टेक किए। देखो समझो, अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 2 को 2 से गुना करोगे तो 4 आएगा, तो हम इस 4 से 4 को कैंसिल कर देते हैं। तो बाहर हमारे पास कितना बचा 3.14, 3.14 बचा। ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, 8 को आप 1 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ देखो 3 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है 8.5 को 3 बार गुना करना है। 8.5 को 3 बार गुना करेंगे तो देखो पहले अपन क्या करते हैं 8.5 को 8.5 से गुना कर लेते हैं, तो 8.5 की बजाय हम इसको 85 ले लेते हैं, क्योंकि मैं एक बार पॉइंट को हटा देता हूँ, तो 85 का स्क्वायर यानी 8.5 को हम 8.5 से गुना कर रहे हैं, यानी मैं पहले 85 को 85 से गुना कर लेता हूँ। अब ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 होता है तो उसका वर्ग कैसे निकालोगे उसका ट्रिक हमने डिस्कस कर रखा है, उसका लिंक मैं आई बटन में दूंगा, आप उस ट्रिक को सीखो और प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 8 का 1 ज़्यादा 9, 9 अंटे 72, 9 को 8 से गुना कर दो 72, यानी आप 85 को 85 से गुना करोगे तो पक्का 7225 आएगा। अब दोनों को मिला के 2 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद लगा दो, यानी 8.5 को 8.5 से गुना किया तो 72.25 आ गया। इसको हमें फिर से किससे गुना करना है 8.5 से गुना करना है, करो। अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई बन चुका है 4/2 का। 4 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से किस प्रकार से गुना करोगे इस पे भी मैंने ट्रिक पहले डिस्कस कर ली है, उसका लिंक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन मिलेगा, सीख लो प्रैक्टिस कर लो, आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगी। जब आप इन सब चीज़ों को सीख जाओगे आपकी कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। देखो समझो, यहाँ 4 अंकों की संख्या इसको अपन 2 अंकों की संख्या से गुना करेंगे, समझना कैसे करेंगे। पहले हम इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करते हैं, 5 को 5 से गुना करोगे तो 25, 5 2 हासिल का साइड में रख लो। अब 2/2 का, यानी 5 को 2 से गुना करो तो 5 दूनी 10, 8 को 5 से गुना करोगे तो 8 पंजे 40, 40 और 10 50 और 2 कैरी जोड़ दो, जो हासिल का था वो भी जोड़ दो 52, 2। अब हासिल का कितना बच गया 5 बच गया, और इस 5 को हटा दो। अब 2/2 का वापस बनाना है, यानी यहाँ 22 बनेगा 85 बनेगा, इनको गुना करोगे तो 5 को 2 से करोगे 10, 8 को 2 से करोगे 16, 16 और 10 26, 26 और 5 31, 1। अब हासिल का कितना बचेगा 3 बचेगा, इसको भी हटा दो। अब 2/2 का फिर बना, 8 दूनी 16 और 7 पंजे 35, 35 और 6 आ जाएगा 41 और 10 51, 51 में 3 जोड़ दोगे तो 54, 4 हासिल का 5 बचा, अब दिमाग में याद रख लो 5 हासिल का बचा, 2 हटा दो, 1/1 यानी 8 को 7 से करोगे 56, और 56 और 5 हासिल का था तो 56 और 5 कितना आ जाएगा 61, 61 आ जाएगा। अब तुम देखो यानी 7225 को 85 से गुना करोगे, करके देख लो जल्दी से, यही आ रहा है 6,14,125 आ रहा है। आप पॉइंट लगाओ, 2 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट था, 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट था, तो जो मल्टीप्लाई आया उसमें 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, यानी हमारा यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 614.125। आप चेक कर सकते हैं, मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया और एक ही नंबर में आपको मैंने आंसर बता दिया है। ओके, समझ में आया इतना, अब आगे चलते हैं। यस देखो आगे अपन सिंपल करते हैं, तो यहाँ इक्वल टू यहाँ कितना दे रखा है 3.14 दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 को 8 से गुना करूंगा तो 8 6 को 48 आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 614.125 ये आ जाएगा। अब हम इसको और सिंपल करते हैं, तो यहाँ पे 3.14 ऐसा कैसा लिख दूंगा इंटू, देखो 614.125 में 48 जोड़ दूंगा तो 0.125, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और 614 में 48 जोड़ो तो 8 और 4 12, 2, 8 और 4 12 2 1, 4 1 5 और 1 4 आ जाएगा, यानी 662.125 बटा जाएगा 6। क्या अब हम इस 6 को और 3.14 को 2 से कैंसिल कर देंगे, कर दो। देखो इसको 2 से करेंगे तो कितने बार 3 बार, इसको भी 2 से कैंसिल कर दो तो 2 1 कम 2, 1 बचा, पॉइंट लगा दोगे तो 1 उतार दोगे तो 11, 2 पंजे 10 और 2 संते 14, कितना आ गया 1.57 आ गया।
1.57 आ गया। 1.57 को हम इससे गुना करेंगे। अब इसको गुना हमें थोड़ा-सा करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझना। देखो हम क्या करते हैं, ये 0.125 नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं इसको 662 ही ले लेते हैं और 662 को अपन 157 से गुना करेंगे, फिर अपन उसमें 3 का भाग देंगे तो हमें अप्रोक्स अपना आंसर पता चल जाएगा। देखो समझो, बनाते हैं। क्या मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 662 ले रहा हूँ। जो 662.125 है, 125 को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे 662 ले रहा हूँ। इसको मैं किससे गुना करूँगा, 157 से गुना कर देता हूँ। पॉइंट लगा दूंगा अभी, इससे मैं गुना कर लेता हूँ। तो ध्यान से समझो, देखो किस प्रकार से आप गुना करेंगे। तो यहाँ 3 अंकों की संख्या को आप 3 अंकों की संख्या से किस प्रकार से गुना करेंगे, ध्यान से समझो। 1039.34 क्या आया, इन दोनों नंबर का गुना आया। अब इस नंबर को हम किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। तो 1039.34 को हमने 3 से भाग दिया तो 346.44 घन सेंटीमीटर हमें इस बर्तन का आयतन मिला। और उस बच्चे ने बर्तन का आयतन कितना निकाला था, 345 घन सेंटीमीटर निकाला था। तो हमें ये चीज़ कहा गया कि जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। तो उस बच्चे का आंसर क्या है, गलत था, क्योंकि उसका 345 घन सेंटीमीटर निकल के आया, हमने निकाला 346.44 घन सेंटीमीटर। तो हमारा बर्तन का आयतन सही है, उसके बर्तन का आयतन गलत निकाला था। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन का हल समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें बहुत सारी ट्रिक यूज़ की है और उन ट्रिक्स का सबका आपको लिंक आई बटन में मिलने वाला है। आप उन वीडियोस को देखो और प्रैक्टिस करो, जो आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके, आपको इस क्वेश्चन का हल कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कंप्लीट बेसिक मैथ्स और कंप्लीट एनसीईआरटी आप सीखना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।